आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर भारत में लगना। ऐसे पोस्टर अक्सर धार्मिक आस्था व्यक्त करने के लिए लगाए जाते हैं। इस्लाम धर्म में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह का अंतिम दूत प्रॉफिट माना जाता है। दुनिया भर के मुसलमान उन्हें अपना मार्गदर्शक और पूजनीय मानते हैं। इसलिए आई लव मोहम्मद का अर्थ आमतौर पर पैगंबर मोहम्मद के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना होता है, न कि किसी और व्यक्ति के लिए। आखिर मोहम्मद कौन थे, भक्त या आक्रांता? मोहम्मद साहब फारजे मक्का, आज का सऊदी अरब में जन्मे। वे इस्लाम धर्म के संस्थापक और पैगंबर माने जाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद, केवल अल्लाह की उपासना और सामाजिक सुधार था। उन्होंने अरब समाज में व्यापक मूर्ति पूजा, अत्याचार और असमानता का विरोध किया। इस्लामिक इतिहास में उन्हें अल्लाह का पैगंबर कहा गया है, न कि कोई भक्त या आक्रांता। आक्रांता की संज्ञा भारतीय संदर्भ में उन मध्यकालीन मुस्लिम शासकों, सुल्तानों, सलाई मुगलों के लिए दी जाती है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। पैगंबर मोहम्मद कभी भारत आए ही नहीं, इसलिए उन्हें आक्रांता कहना सही नहीं होगा। संक्षेप में, मोहम्मद साहब न तो किसी दूसरे देवता के भक्त और न भारत पर आक्रमण करने वाले शासक। वे इस्लाम धर्म के संस्थापक और मुसलमानों के पैगंबर थे। पैगंबर मोहम्मद सन के जीवन में युद्ध क्यों हुए, इसका उत्तर ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से समझना जरूरी है। 1. मक्का के दौर में साल, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया, तो मक्का के कुरैश कबीले ने उन्हें और उनके अनुयायियों को कड़ा विरोध किया। मुसलमानों पर सामाजिक बहिष्कार, अत्याचार और हत्या तक की नौबत आई। इस पूरे समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से युद्ध नहीं किया, बल्कि सब्र और प्रचार का मार्ग अपनाया। 2. मदीना हिजरत व ईस्वी में मोहम्मद ईस्वी में और उनके अनुयायी मदीना चले गए। यहाँ मुसलमानों की पहली स्वतंत्र राजनीतिक और धार्मिक इकाई बनी। लेकिन मक्का के कुरैश और अन्य दुश्मन कबीले लगातार मदीना पर हमला करने लगे। युद्ध क्यों हुए? मोहम्मद और साम के समय जो युद्ध हुए, उन्हें इस्लामी इतिहास में गजवा या सिराया कहा जाता है। मुख्य कारण ये थे: आत्मरक्षा। सबसे पहला युद्ध बद्स एयर इसी कारण हुआ। मक्का वालों ने मुसलमानों को खत्म करने का इरादा किया था। दा धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा। मक्का के कुरैश मुसलमानों को अपनी आस्था के अनुसार जीने नहीं दे रहे थे। युद्ध धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भी लड़े गए। 3. संधियों का उल्लंघन। कई युद्ध जैसे हुदैबिया संधि के बाद मक्का वालों की बेवफाई इसलिए हुए क्योंकि विरोधी कबीले समझौते तोड़ते रहे। कबीलाई व्यवस्था और सुरक्षा। उस दौर में अरब समाज कबीलाई झगड़ों और हमलों से भरा था। अगर मुसलमानों ने अपनी सुरक्षा और ताकत नहीं दिखाई होती, तो उनका सफाया हो सकता था। शेर महत्वपूर्ण बिंदु, मोहम्मद सल्लम ने कभी हमला करने के लिए युद्ध की पहल नहीं की। हर युद्ध का मूल कारण रक्षा और शांति स्थापित करना था। कुरान में भी ज्यादती मत करो, अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता का निर्देश है। जब भी दुश्मन ने शांति चाही, मोहम्मद सल्लम ने युद्ध रोक दिया, जैसे हुदैबिया की संधि। संक्षेप में, मोहम्मद पैगंबर ने युद्ध आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और अन्याय के विरोध के लिए किए। पैगंबर मोहम्मद सल्लम के जीवन काल 6 सीटी to 6 सीई, यानी हिजरत से लेकर निधन तक में कई युद्ध और गेम्स बैटल्स हुए। इनमें से कुछ में मुसलमानों को विजय मिली और कुछ में कठिन पराजय भी झेलनी पड़ी। मैं आपको क्रमवार और संक्षेप में प्रमुख युद्ध बता रहा हूँ। बन युद्ध 684 सी हिजरी, कारण मक्का के कुरैश और मदीना के मुसलमानों के बीच टकराव। परिणाम, ये पहली बड़ी जीत थी। नतीजा, मुसलमानों की संख्या केवल 3,000 थी, जबकि कुरैश 6 थे। इसके बावजूद इस्लामी सेना ने निर्णायक विजय पाई। उहुद का युद्ध 645 सीई हिजरी थी, कारण बद्र में हार का बदला लेने के लिए कुरैश ने हमला किया। परिणाम, इस युद्ध में मुसलमानों को हार झेलनी पड़ी। नतीजा, शुरू में मुसलमान आगे थे, लेकिन तीरंदाजों की गलती और अनुशासनहीनता के कारण पीछे हटना पड़ा। स्वयं पैगंबर मोहम्मद घायल हुए। खंदक अहजाब का युद्ध 420 सीई हिजरी, कारण मक्का के कुरैश और उनके सहयोगियों ने मिलकर मदीना पर चढ़ाई की। रणनीति, मुसलमानों ने शहर के चारों ओर खाई खंदक खोदकर रक्षा की। परिणाम,
दुश्मन सेना महीनों तक घिरी रही लेकिन सफलता नहीं मिली और हारकर लौट गई। नतीजा, मुसलमानों की बड़ी रणनीतिक जीत। खैबर का युद्ध सी हिजरी ज़ैद। कारण, खैबर के यहूदी कबीलों का मक्का वालों से गठबंधन। परिणाम, मुसलमानों की विजय। नतीजा, अली इब्न अबी तालिब ने निर्णायक युद्ध में बहादुरी दिखाई। खैबर मुसलमानों के कब्जे में आया। बा, मक्का विजय। कारण, कुरैश की संधि भंग। परिणाम, बिना बड़े युद्ध के मुसलमानों ने मक्का पर कब्जा किया। नतीजा, शांति से जीत, किसी बड़े खून खराबे के बिना। 6, हुनैन का युद्ध। कारण, मक्का विजय के बाद हवाजिन और साकिफ कबीलों ने मुसलमानों पर हमला किया। परिणाम, शुरू में मुसलमानों को कठिनाई हुई लेकिन अंत बड़ी विजय पाई। नतीजा, अरब में इस्लामी शक्ति मजबूत हुई। 7, तबूक अभियान। कारण, रोमनो बीजांटिन साम्राज्य के खिलाफ संभावित खतरे की आशंका। परिणाम, युद्ध वास्तव में हुआ नहीं क्योंकि रोमनों ने सेना नहीं भेजी। नतीजा, मुसलमानों की राजनीतिक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। संक्षेप निष्कर्ष, जीते, बद्र, खंदक, अजाब, खैबर, मक्का विजय, हुनैन, युद्धक के। हार, स्पष्ट पराजय, आंशिक कारण अनुशासन भंग,